सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मधुबन के ड्रिल करेंगे।
आपका वापस स्वागत है। ये एक अनुभव कराता है कि शांत मन और हमारा सत्य कितना सुंदर है और हम कौन है, और फिर हम हमारे धर्म के साथ रह सकते हैं, हमारे नैतिक मूल्यों के साथ रह सकते हैं। हमारी सुरक्षा, हमने जो आइडेंटिटीज बनाए हैं, मैं मेरा, ये सबसे दूर रहने की हमें शक्ति देता है, जो हमने शेयर किया था कि धर्म यानी ये है एक जीवन की जीने की कला, और जिसका आधार है सुरक्षा। आपका वापस स्वागत है। हम प्रशांत भाई का स्वागत करते हैं। इस ट्रांसमिशन में बाबा का बड़ा जोर था कि अशरीरी बनो और फरिश्ता स्वरूप। क्या आज की मुरली में था, बाबा को क्या अच्छा लगता है कि हम चलते फिरते फरिश्ते बने। ये कोई मानव को संभव नहीं, ऐसा लक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ हमें एक दूसरे स्तर पर पहुंचना है। हमारी सोच उल्टी है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये फरिश्ता यानी क्या। फरिश्ता सोचना है, फरिश्ते के शरीर, प्रकाश रूपी शरीर को देखना है। तो सबसे बड़ा है कि हम डबल लाइट अनुभव करें। तो हम वापस उस अनुभव में आते हैं। डबल लाइट यानी हमें इस कहानी का सब कुछ त्याग करना है। एक भी जंजीर, एक भी धागा अगर है तो वो डबल लाइट नहीं है। और हम इसका अनुभव कर सकते हैं जस्ट थोड़े समय के लिए। जब हम संगठन में ये करते हैं तो बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और कभी भी हम जब करें तो हमें 100% करना है। सबसे हाईएस्ट ऊंची दृष्टि। हम नहीं कहेंगे कि हम 50% ट्राई करेंगे, बट नहीं, हम 100% पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाबा देखता है वैसे हम देखेंगे। और अगर हम ये करते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत सरल बन जाएंगी। शुरुआत इसकी करनी है कि इस कहानी को कहानी की तरह देखना है। हैरी पॉटर की जो कहानी है उससे ये हमारी कहानी कोई अलग नहीं है। ये कार्टून स्टोरी से भी अलग नहीं है। ये कहानी है और ये वापस रिपीट करती है। ये एक फिल्म है, मूवी है, और वो अलग है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी नहीं है, ये एक स्टोरी है। और इस ऊंची और सबसे बेहतर बुद्धि से हम इस कहानी को देख सकते हैं। तो ये कहानी बहुत छोटी नजर आती है। और फिर हम हमारे सत्य को देख सकते हैं जिसका महत्व है। हम हमारे सच्चे परिवार को देख सकते हैं। वो सभी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु तारे हैं।
सितारे जिनका अपना व्यक्तित्व है, ये ऊंचे परम आकाश में रहने वाली सितारे हैं, बहुत सुंदर है। हम आँख खोल भी सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं और इस डायमेंशन में आ सकते हैं। ये हमारे परिवार की दुनिया है और हमारे पिता हैं यहाँ पे। सभी सभी अशरीरी हैं और ये नेचुरल है। सभी दैवी है, सभी अविनाशी है। जब हम इस पारस वातावरण में पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये हमें नेचुरल दिखाई देता है कि ये दुनिया है, ये सत्य है, ये महत्व रखती है, ये हमारी दुनिया है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनादि है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि हम इसे भूल जाते हैं। यही एक सच्ची दुनिया है। ये जो भौतिक दुनिया है ये कहानी है और इस दुनिया में जैसे अनेक अनेक कहानियां हैं, ये एक दूसरी कहानी है उसी की तरह। ये वातावरण, अलौकिक वातावरण आत्मा को फायदा देता है। आत्मा जाग जाती है, वो जाग जाती है और समझती है कि उसका रूप एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल लगता है इस सेकंड। वो अपने आप को शरीर में नहीं देख रहा है, और वो एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है और वो उसे बिल्कुल नेचुरल लगता है। वो बहुत स्वतंत्र है ये अनुभव करने के लिए कि वो अविनाशी है। उसके लिए बहुत नॉर्मल लगता है कि वो इस परम आकाश को बिलोंग करता है, परम आकाश का है, इस फैमिली का है, परिवार का है। ये एक बहुत स्वाभाविक लगता है कि सभी इस फैमिली के हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। सभी भगवान के प्रेम के पात्र है, कि बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। बहुत ही नजदीक का रिश्ता है और अनादि रिश्ता है इस परम मित्र के साथ, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है। पहले हम इसकी हमारी स्मृति नहीं थी, बस उतना ही है। जब कोई जाग जाता है तो वो देखता है कि ये हमेशा के लिए था ही। इस कहानी से पूरा स्वतंत्रता, ये नॉर्मल लगता है
ये ऑनलाइन, ये संगठन, ये सब कुछ कहानी में चल रहा है और वो इस कहानी से संपूर्ण स्वतंत्रता महसूस करता है। फिक्स नहीं है क्योंकि स्टोरी खत्म हो जाएगी, स्टोरी वहां होगी भी नहीं, वो उसकी दुनिया नहीं है। अदृश्य आत्मा, अदृश्य राजकुमार है जो राजाओं के राजा को बिलोंग करता है, वो उसका है। उसे अंदर से पता है कि वो बहुत लकी है, उसकी उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता कभी भी। 3 लोगों का में से कोई भी उसे कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। बहुत ही निश्चिंत है। उसे पता है कि सभी लकी है, सभी बहुत प्यारे हैं, सभी प्रेम स्वरूप है और लकी है। हर सेकंड जब हम इस डायमेंशन को देख पाते हैं, हर सेकंड जब अदृश्य राजकुमार अवेक है इस सत्य के लिए, तो वो ये देखता है वंडरलैंड है, अद्भुत दुनिया है। हम यहाँ पे एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं कि जिसका जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इससे बड़ा कोई भी इनाम नहीं हो सकता है और ये इनाम हमेशा के लिए है, ऐसा उसे लगता है। ये दुनिया सत्य की दुनिया है, ये सच्ची दुनिया है। उसके अपोजिट की जो कहानी में रह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि यही सच है, तो ये जो लक है, उस लकी फील कर रहा है, वो धोखे की लक की बात नहीं है। उसकी दुनिया ही अलग है। उसकी उसका जीवन भगवान के साथ है और उससे भगवान से बहुत ही समीप का रिश्ता है। ये सारा प्रदेश अमर है, अविनाशी है, यहाँ कोई भी हानि नहीं है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये दुनिया ही खुशी की है, प्रेम की है। स्वाभाविक है ये सभी फीलिंग्स और सदा के लिए है। ये कभी टूट नहीं सकता। परिवार सभी दैवी है, सभी श्रेष्ठ है। स्वाभाविक है उनके लिए क्योंकि वहां पे कोई रावण नहीं है, कोई आसुर नहीं है, कोई भी अंश भी नहीं है आसुर का। इसीलिए दैवी और श्रेष्ठ वो संपन्न है। कोई भी उन्हें इच्छा नहीं, कोई भी निराशा नहीं। अब सभी ऐसे हैं। हमने सिर्फ ये किया है कि हम सर्वोच्च हमारी सर्वोच्च बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेचुरल और स्वाभाविक लगता है।
अदृश्य राजकुमार जो जगह है, उसके लिए ये मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी ये दुनिया है, उसका वो घर है, उसकी वो जीवन है। ये कहानी के ऊपर बेस नहीं है, उसके ऊपर आधारित नहीं है। ये जीवन हमेशा के लिए है। जैसे हम इस यात्रा को जारी करेंगे, रखेंगे, हमें ऑप्शन समझ में आते हैं। ऑल्सो और हम ये भी देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा बड़ा नुकसान है कि जो बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है, वो हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और ये बंधन क्रिएट करने से, बंधन बनाने से जो सजाएं मिलेगी वो तो अलग ही है। और हर सेकंड हम इसका अनुभव करते हैं, हम सच्चे कल्याण का अनुभव करते हैं। वो डबल लाइट, ये इस अदृश्य राजकुमार का नेचुरल जीवन है। अदृश्य राजकुमार ये फरिश्ता स्वरूप राजकुमार है। उसका, उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, उसकी समझ ये लाइट क्रिएट करता है, खुद डबल लाइट अनुभव करता है और लाइट हाउस में मदद करता है, लाइट हाउस बनाने में मदद करता है। एक लाइट हाउस इफेक्ट है, यानी दूसरों को, अन्य आत्माओं को अपना अपना सत्य देखने में इसकी मदद मिलेगी। धन्यवाद। हमने कल देखा कि स्वधर्म संभव है तभी कि जब आत्मा जागृत है। स्वधर्म यानी हमारी नीतियां, अभी जो हम कर रहे हैं ये फरिश्ते की नीतियां नहीं है, राजकुमार की नीतियां नहीं है, वो किसी और की नीतियां हैं जिसमें मैं और मेरा है। वो है ईगो नीति। और फिर अलग अलग धर्म आए और ये शब्द, संस्कृत में ये जो शब्द है धर्म, उससे एक अधर्म भी शब्द आता है। तो जो धर्म के विपरीत है अधर्म, यानी जो अपनी नीति तोड़ता है, नीति के विपरीत कार्य करता है, जो धर्म का अनुसरण नहीं करता है, वो है अधर्म। अगर हम देवताओं से तुलना करेंगे तो अभी हमारा जो है वो अधर्म है। परंतु हमने कहा कि अलग अलग संस्थाएं, उनका अपना
अपनी नीति होती है, अपने नीति, अपने सिद्धांत होते हैं। पर अब देवताओं के स्टैंडर्ड से अगर हम देखेंगे कि अगर देवताओं का अगर धर्म है तो वो इसे रावण राज्य में यूज नहीं कर सकते हैं। रावण राज्य में अधर्म है, तो हम वही शब्द देवताओं के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। द्वापर और कलयुग में सारे कायदे कानून सारे अधर्म हो जाते हैं। अभी हम वापस इसे देखते हैं, हम कैसे इस अपने आप को जागरूक कैसे रख सकते हैं। ये हम सभी का चैलेंज है, कैसे हम इसे आसान करें, कैसे हम इसे हम प्रैक्टिकल में ला सके। 1 मिनट 5 मिनट, पर इन मिनट्स में एक्यूरेसी, सटीकता हो। धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, पर कहीं ना कहीं हमें शुरू करना पड़ेगा। बुरी आदतें, अच्छी आदतें कहीं से शुरू होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। हमें ये नया पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण लाना पड़ेगा, और हमारा ईगो इसे मान्य करेगा। और ईगो का जो एम है, ईगो का जो लक्ष्य है, वो वो दूसरा है। हमारा लक्ष्य है कि इस स्टोरी से बाहर निकलना। अगर हमारा लक्ष्य अगर प्रशांत के अराउंड है, तो वो स्व नहीं है, वो कोई ना कोई तरह का ईगो है। मैं बहुत धार्मिक आध्यात्मिक हूँ, इस तरह के जो विचार है। मैं बहुत अच्छी हूँ, पवित्र हूँ। तो ये मुझ में भी आता है और सभी में आएगा, बट ये स्व नहीं है। इसीलिए ज्यादा जोर है कि इसे चेक करना है। भले ही वो 1 मिनट हो, पर अपने आप को, स्व को चेक करना है। हमारा बिग मैप दिखते हैं, ये जो हमारी विशाल बुद्धि है, उसके लिए वो ये देख सकता है। पर अगर मैं विशाल बुद्धि से देख नहीं रही हूँ, तो ये बॉक्स, ये यही नेचुरल लगता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। विशाल बुद्धि और छोटी बुद्धि। एक 4 साल का बच्चा, उसकी जो माँ है, वो ये स्टोरी बताती है। समझे कि इस बच्चे का नाम है फ्रेडी। वो उसका नाम नहीं है, बट मैं उसे फ्रेडी कहूंगा। और माँ फ्रेडी को उसके दोस्त के घर ले जाती है। वो वहां पे 1 घंटे खेलता है, और फिर वो अपने घर वापस आते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि क्या होता है जब फ्रेडी अपने घर पहुंचता है, तो क्या होता है। माँ कहती है कि कि पूरे दिन वो रोता रहता है, कि वो अपने दोस्त को याद करता है, और ये रोज होता है। तो माँ को लगता है कि उसे बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वो 1 घंटे माँ उसे वहां लेके जाती है। पर जैसे ही वो वापस आते हैं, तो पूरे दिन 8 घंटा वो रोते रहता है।
माँ का प्रश्न था कि क्या मैंने जाना चाहिए वहां पे, क्या कोई वैल्यू है? अगर उसे 8 घंटा अपसेट करता है तो माँ भी वहां पे जाती है, बट माँ अपसेट नहीं होती है, पर वो अपसेट होता है। तो क्या फर्क है? क्यों ऐसे क्यों होता है फ्रेडी को, बट माँ को ऐसा अनुभव नहीं होता है? बच्चा मोह में आया वही, और उसे उसके परे वो देख नहीं सकता है। उसके मन में खेल है, दोस्ती है। माँ बड़ा पिक्चर देख सकती है, पर वो नहीं देख सकता है। बहुत अच्छा। बच्चों के साथ क्या होता है कि उनकी जो बुद्धि है वो टाइम का जो डायमेंशन है वो देख नहीं सकता है। और जैसे कहा कि तो जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि 1 घंटे बाद हम वापस जाएंगे, बट वो समझ नहीं पाते हैं कि 1 घंटा के बाद ये खत्म होने वाला है, तो वो अंत नहीं देख पाते हैं। वो यहाँ से बाहर जाने का टाइम वो देख नहीं सकते हैं। जब हम अंत देख नहीं पाते हैं तो चेतन अवचेतन मन में उसे लगता है कि वो उसके दोस्त के साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। तो ये जैसे एक ब्लाइंड स्पॉट है जो देख नहीं पाता है। उसे विश्वास है कि ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है। जब हम अपने आप को कहते हैं कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाले हैं, तो हम नीचे के डायरेक्शन में जाते हैं, उतरती कला में उतरते हैं, हम ये लाइन क्रॉस कर देते हैं। उससे लगता है कि मैं तो यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाला हूँ, तो फिर वो बंधन में आ जाता है। तो जैसे ही ये विचार आता है तो क्रॉस लाइन क्रॉस हो जाती है। और अब माँ कहती है अभी तो जाने का समय आ गया, और वो सोचता है ये कहाँ से आ गया, ये तो मैं तो यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला था। तो ये तो बहुत नुकसान है। तो सच में क्या होता है कि वो धोखा खा लेता है जब वो सोचता है कि मैं यहाँ के पर हमेशा के लिए हूँ। उसे किसी ने कहा नहीं है, बट उसकी बुद्धि ये देख नहीं पाती है। यही कारण है कि वो ये ऐसे बंधनों में आ जाता है। और 100% दुख का कारण है बंधन। बहुत बार लोग कहते हैं कि बच्चे अटैचमेंट्स बंधन क्रिएट करते हैं, तो वह बच्चे करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे वो कहते हैं। पर बच्चों का की जो बुद्धि है वो वो उन्हें क्लैरिटी से देखने नहीं देती है। बच्चे बच्चे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि बच्चे की है। पर अब हम हमारे ऊपर गौर करते हैं कि हम अडल्ट्स इस हमारी बड़े यात्रा में जाना निश्चित है। हम यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। पर अगर हमने यहाँ पे बंधन बनाए हैं और मैं मेरा मेरा, अगर मुझे ये चाहिए, मैंने ये बनाया, ऐसे अगर थॉट्स होंगे, और और सोसाइटी भी इसे मान्यता देती है, ज्ञान भी है, फिर भी हम हमारी पुरानी मान्यताओं को पकड़ के रखा है। क्या कारण है? क्योंकि हमारे बुद्धि ने उस अंत को पूरी तरह से जाना नहीं है। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे बहुत रहने वाले हैं, 100 साल रहेंगे, बहुत बहुत टाइम है।
तो और वो जो अंत है वो मेरे लिए सच नहीं है। और जब अंत सच नहीं दिखाई देता तो हम विश्वास कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रहने वाला हूँ। और जैसे फ्रेडी ये लाइन क्रॉस करता है वैसे हम भी क्रॉस कर लेते हैं और हम एकदम पूरी तरह से इस दुनिया में बस जाते हैं। तो ये जो हादसे जैसे होता है जो निकलना है, क्योंकि हम अपने आप को अनुमति दे देते हैं कि ये बंधन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हमें विशाल बुद्धि चाहिए, हमें बेहद की बुद्धि चाहिए, हमें पारस की बुद्धि चाहिए। और महत्वपूर्ण बात जो पारस की है वो है बेहद की बुद्धि। ये जो हमारा जो डायमेंशन है वो अनादि है, हम अनादि है, हमारा डायमेंशन अनादि है और सिर्फ पारस ही इसे समझ सकता है। आप यहाँ पे 100 साल है या 1000 साल है, ये जैसे 1 घंटे की तरह है। छोटे बच्चे के लिए, फ्रेडी के लिए 1 घंटा बड़ी बात है, बट हमारे लिए 5000 वर्ष बड़ी बात है। ये एक फिल्म है, ये सब कुछ नहीं है हमारे लिए। ये हमें ये विशाल बुद्धि से देखना जरूरी है। भगवान कौन है? भगवान पारसनाथ है। वो भगवान है क्योंकि वो इस दृष्टि से देख सकता है और औरों को इसमें से बाहर निकाल सकता है और इस अधर्म को मिटाए, वो धर्म की स्थापना करता है। ये है कि वो हम इस बड़े डायमेंशन को देख सके। जैसे हम बहुत स्पष्टता से फ्रेडी की का बचपना देख सकते हैं, कैसे वो रोया कि क्यों कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ से क्यों ले जा रही है। तो हम बड़े बच्चों का बचपना देख सकते हैं। सेम वे बाबा भी हमारा बचपना देख सकते हैं। बाबा नेचुरली अलग स्केल पर है। हम सुनते हैं इस ज्ञान को, हम समझते हैं, बट फिर भी हमें हमारी बुद्धि को विशाल बनाना है, क्योंकि हमारे हम जानते हैं कि क्या धर्म है, क्या क्या भगवान कौन है, उसका व्यक्तित्व, फरिश्ते का व्यक्तित्व, परंतु ईगो रिएक्शन देगा, क्योंकि ये जो नैरो इंटेलेक्ट जो विशाल नहीं है, छोटी बुद्धि, वो ईगो को मदद करता है और ईगो ये अंत देख नहीं पाता और वो इस कहानी में रहता है। ईगो, देह अभिमान, रावण, ये 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 सभी अज्ञान के ऊपर बने हैं। बड़ा टाइटल, बड़ा नाम अगर ईगो को हम देंगे तो वो है स्टबर्न, यानी जो छोड़ नहीं सकता, ऐसा ईगो कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये उसका स्लोगन है। मैं हमेशा ही सही हूँ, वो ये इसे मान्य नहीं करेगा। इसके साथ हमें इसके साथ हमें करना है सामना। पर ये कर सकते हैं हम जब हमारी बुद्धि विशाल हो। तो हमें इस अमरत्व को, अविनाशी होने को समझना है, कि बड़े स्केल पे उसे देखना है। हम इस चित्र को बार बार बनाते हैं, ये सिर्फ 3 लोगों को समझने के लिए नहीं है,
वो सिर्फ उसी के लिए नहीं है, पर हम ये हमारी सच्ची दुनिया है जो हम देख रहे हैं। यही मुख्य दुनिया है, और हमें इस बात को कि बार बार हमें याद दिलानी है, और हमें हमारे याद खुद बनाने हैं। मैं हम हमेशा जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वो हमेशा इस बॉक्स के अंदर होता है। दिन और रात हम इस फॉरी हैरी पॉटर की कहानी से बाहर नहीं निकलते हैं। हम तो फिर अचानक तो डेटी का धर्म कहाँ से आ सकता है, या फरिश्ते का धर्म कहाँ से वो आ सकता है, कि जब अब हमारा योग ही इस कहानी से है। तो हमें एक बहुत लाइटली फन वे ये रिमाइंडर्स देने हैं अपने आप को, और हमें याद करना है हम कौन है, परिवार कौन है। हम हम बाबा को याद करते हैं, बट उसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या देखता है, वो क्या अनुभव करता है। इस इस बात को हम जाने। बच्चे बड़े होते हैं, पर वो हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहते हैं। उनकी बुद्धि बदलती है, वो बड़े होते हैं। वो बड़े होते हैं क्योंकि उनको बड़ों की का संग में रहते हैं। वो देख पाते हैं कि कैसे दूसरे देख सकते हैं। अगर उन्हें बड़ों की संग नहीं हो, तो वो उस बचपने से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमारे हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमें ये शिफ्ट करना है, हमें पारस दृष्टिकोण से देखना है, और बड़ों के संग में रहना, यानी बाबा कैसे दिखता है, बाबा कैसे फील करता है, बाबा कैसे सोचता है, ये हमें इस दृष्टिकोण से हमें बाबा को याद करना है। से अभी हम सुनना चाहेंगे। एक प्रश्न था जिसका आंसर हो मिल गया। मैं तो सोच रही थी कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ईगो कैसे छोड़ता नहीं है। तो हम एक खेल खेल रहे हैं, एक प्रैक्टिस जो है रोज की, कि हम समझे कि हर दिन एक लास्ट दिन समझे, अंत है समझे। आपके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? अदर, क्योंकि हम कल को भी आज की तरह ही देखते हैं। पापा हमें बहुत सारे अनेक बातें बताते हैं कि इस साइकिल में क्या होता है। हम अपने एक जीवन को भी नहीं देख पाते हैं। व्हाट हैव आज क्या हुआ, इस लाइफ में क्या हुआ, इसने क्या बोला, ये हम छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बाबा कहते हैं कि हम हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, अलग अलग युग देखो, अलग अलग जन्म देखो, अलग अलग स्त्री पुरुष हम कैसे आए। तो इसे हम देखें, ये बहुत बड़ा विशाल बुद्धि के लिए ये बहुत बड़ी, जैसे खाना है, वो ये उसको पौष्टिकता देता है। तो फिर ये जो बॉक्स है ये एकदम छोटा देखने लगता है, और पर अलग अलग तरह से इसे देखना है। अपनी जीवन को परम धाम में देखना, और वो हमेशा के लिए है ही। और तीनों लोकों में से कोई भी इस सत्यता को बदल नहीं सकता है।
और ये जो बॉक्स है ये एक एक्स्ट्रा है, समझना है। और ये सब पारस बुद्धि को बढ़ाता है। वापस वापस हमें इस अनुभव में आना है, और छोटे छोटे सूक्ष्म अनुभव भी पारस बुद्धि में बल बढ़ता है। बाबा ये शब्द यूज करते हैं विनाश, क्योंकि विनाश हम अंत भी है, मरना भी है। तो ये अभी हमें इसकी कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो फिर जब विनाश कहते हैं तो कोई हम जैसे जाग जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि नो, ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जो मरना है ये अभी ऑर्डिनरी हो गया है, तो उससे वो जागते नहीं है। तो बाबा विनाश शब्द यूज करते हैं। तो जो भी हमें हमारे लिए काम में आ सकता है, ऐसी कोई भी युक्ति हम यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ ये जो नीले बॉक्स के अंदर है, इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। हम यहाँ पे विदेशी है। जैसे फ्रेडी और उसकी मॉम, वो वहां जाते हैं, मदर को पता है ये उसका घर नहीं है, तो ये 1 घंटा होगा या 5 मिनट हो गए, बट उसे पता है कि ये मेरा घर नहीं है, और वो उस तरह से वो ले सकती है। तो वो वहां आकर उसको खुश भी होती है, और वहां से बाहर आने में भी उसे कोई खुश है वो। तो वैसे ही अदृश्य राजकुमार दैवी है, लकी है, उसे भिखारी का कटोरा लेकर यहाँ नहीं आना है, और यहाँ की चीजें उसे इकट्ठा नहीं करनी है। ये उसका घर नहीं है। वो यहाँ आता है, वो पूरे समझ के साथ आता है कि सब कुछ यहाँ पे शरीर से लेकर सूक्ष्म और स्थूल सब कुछ ये मेरी दुनिया नहीं है। जैसे ही हम इस बात में अलबेले हो जाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो हमारी और फिर और कंफ्यूजन हो जाता है, और फिर हम और ही नीचे नीचे फंसते जाते हैं। तो बार बार लाइन क्रॉस भी करेंगे, पर बार बार हमें वहां से पीछे आना है, और वापस एक क्लीन से शुरुआत करनी है कि ये अलौकिक दुनिया मेरी दुनिया है। वो बहुत लकी है, ये बॉक्स मेरी दुनिया नहीं है। जैसे जैसे उसका पिता आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, वो भी पिता की तरह ही है, बाप बाप समान है। तो ये सभी हम सभी को अप्लाई करता है, सभी के लिए है। अगर हम उस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे तो अगर हम फ्रेडी की तरह नहीं रहेंगे, तो हम पिता के समान है। बहुत क्लियर है। एक प्रश्न है, उन्हें स्पष्टता चाहिए कि पारस इन बुद्धि लक्ष्य या प्लान बनाता है, या मुझे, और अगर नहीं करता है तो क्या हम हमारे कर्तव्य से अ, अलग नहीं है? नहीं, कर्तव्य हम कैसे करें? तो पारस का कैसे है, जब वो इस भौतिक दुनिया में है तो उसके लिए एक खेल की तरह है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमें पता है कि हमारी सच्ची दुनिया क्या है, हमारे दोस्त, हमारे जॉब, और हम सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ खेल रहे हैं। तो अगर हम खेलते हैं तो हम जीतने के लिए खेलते हैं,
हमारा स्पष्ट लक्ष्य है। हमें सब कुछ हम फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और जीतने के लिए खेलते हैं। पर हमें ये भी पता है कि कैसे हम अगर ना जीते, हारना भी हमें पता है, पर क्योंकि हम ये खेल खेल रहे हैं और उस खेल के उमंग में खेलते हैं। और हमें ये भी पता है कि ये गेम खत्म होगी और खेल खत्म होगा और फिर हम यह गेम बाहर आ जाएंगे इससे। ये भी हमें पता है कि हम हमेशा ही नहीं जीतेंगे। ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है खिलाड़ी के लिए। बट इस लाइन को क्रॉस नहीं करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारा हमारी जीत ही है कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। और जो दूसरों को मदद करेगा कि वो भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा समझना कि ये कैसे हम मान्य करें कि हम इस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। पर बट ये हमारी जो सेवा है ये स्टोरी के अंदर है, तो ये पहले हमें मान्य करना होगा और हमारा पार्ट प्ले करना होगा। तो ये अलग अलग बुद्धि को के साथ कैसे काम करता है। तो ये दाया और राइट और लेफ्ट ब्रेन बुद्धि कैसे काम करती है। यहाँ पे एक ब्रेन एक अच्छी जगह के जहाँ हम स्टार्ट करें कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। जब हम खेल खेलते हैं तो राइट ब्रेन दिमाग, तो वो इस बड़ी पिक्चर को देख सकता है। तो इसीलिए वो हार जीत मान्य कर सकता है। वो बड़ा जो चित्र है उसे भूलता नहीं है। पर जो लेफ्ट साइड का जो दिमाग है वो इसके डिटेल्स को समझ सकता है और वो इसमें जीतना कैसे है ये देखता है। हम इस विषय को ज्यादा गहराई से बाद में समझेंगे। पर आप याद रखें कि ये जो पैराडॉक्स है ये है जब हम खेल खेलते हैं। तो हाँ, बाबा भी हमें कहते हैं कि ये एक स्टोरी है। पर उसी समय बाबा ये भी कहते हैं कि आप डट कर आप काम कीजिए। तो सेम खेल जब हम खेल खेलते हैं तो हम जो जीतने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो हम सब करते हैं। पर उसी समय हम ये भी हमें पता होता है कि ये एक खेल है। ये एक हम खेल के तौर पर देख पाते हैं। तो ये एक नेचुरल बैलेंस हम कर पाते हैं। तो जब अदृश्य राजकुमार जाग जाता है तो वो ये समझ पाता है। तो ये एक लेजी नहीं हो सकता है। वो ऐसे नहीं कहेगा कि मैं अविनाशी हूँ और मैं मुझे कुछ नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होगा। वो उसे और ही ज्यादा उमंग उत्साह होगा। एक दूसरे धर्म के दूसरे विषय पर आना चाहूंगा और थोड़े शब्द में इसमें डाल डालना चाहूंगा तो हम धर्म को समझ सके। कल हमने शब्द यूज किया एथिक्स यानी नीतियां। तो हम इस
धर्म की कल्पना को समझ सके। इथिक्स यानी लोकाचार, नैतिकता, एक्चुअली इथिक्स यानी नैतिकता, और धर्म यानी हमारी मानसिकता, मूल्य। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं मानसिकता, मूल्य, सिद्धांत, आत्मा, संहिता, लोकाचार, नैतिकता, मूल विचारधारा, कर्तव्य, उद्देश्य। ये सभी इसके इसके अंदर है, इस विषय के अंदर आ जाता है, इस धर्म के विषय में। एक बहुत ही अच्छी रीत ही हम इसे समझ सकते हैं कि कोई संस्था या देश का क्या धर्म है, या धर्म धर्म का भी क्या धर्म है, या देवी देवताओं का क्या धर्म है। तो जो है कि धर्म, धर यानी जो जो पकड़ता है, जो इस हमारी जीवन को जिसने पकड़ा है, तो और देवताओं के लिए प्रेम ये एक ऐसी बस चीज है कि वो कभी उस प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या है आधार इस धर्म का? प्रेम है या स्वार्थ है, नफा है, फायदा है? तो इस इसके इसके नीचे, उसके नीचे जैसे ये है ही, उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रेम प्रेम प्रेम। हर एक के चीज, हर एक के अंदर ये प्रेम समाया हुआ है। सभी कलयुग में हर चीज के नीचे अगर कोई जो है चीज, वो है स्वार्थ, ग्रीड, यानी मुझे चाहिए चाहिए। और सभी कह रहे हैं, गीत गा रहे हैं प्यार प्यार, पर वो सभी कुछ इसीलिए है कि वो जो अंडरलाइन यानी उसके नीचे का जो स्वार्थ है उसे पाने का की ट्राई कर रहे हैं। कलयुग में होता है जो संस्थाएं हैं, जो जिनकी मूल विचारधारा है कि वो देश को मदद करे, पर वो सिर्फ बोलने के लिए है। उसके नीचे का की जो विचारधारा है वो अलग है। वो लोभ है उसके वहां पे। वो बहुत सच्चा भी हो सकता है, बट उसके नीचे देवताओं के लिए जो अंतर्निहित भावनाएं हैं वो प्यार है। वो अलग अलग समय पर अलग हो सकता है, जैसे कि प्रतियोगिता, कंपटीशन, वो इस अंतर्निहित भावनाओं को ब्लॉक करता है। एक और भाषा उपयोग में आती है, तो कुछ एक मान्यताएं, कुछ एक मान्यताएं और आदतें जो ये कुछ संगठन और व्यक्ति की होती है।
जो धर्म में स्थित होते हैं सतयुग में, गोल्डन एज में, वो धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं। तो वही उनके जीवन को मदद करता है, उनके उनके जीवन को मदद करता है। तो अगर बीज जो है वो असुरक्षित है, तो उसे जो ड्राइव करता है, जो अंतर्निहित भावनाएं, वो अलग हो जाती है। अ, अगर कोई भी कमेंट है तो जरूर बताइए। आपने बताया कि कैसे बताए, कैसे हम चेक करें कि अगर जब हम खेल की बात करते हैं, अगर हम वो राइट साइड ब्रेन, दाएं ब्रेन की बात कर रहे थे कि उस समय हम बिल्कुल हल्का फील करेंगे, तो चेकिंग क्या होगी? तो दुख नहीं देना, दुख नहीं लेना। सही है। जो दुख है वो स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है राजकुमार के लिए। तो दुख और पेन जो है, वो हर एक को मतलब अनुभव होता है। तो जैसे कि शरीर में पेन होता है, जब हम शरीर का कुछ गलत स्थिति में बैठते हैं, तब हमें पेन होता है। तो उसी तरह से हर जगह पर, हर स्तर पर यही होता है कि हमारा जो नेचुरल मूलभूत स्वभाव है, वह आनंद है, संतुष्टता है, प्रेम है, और वही कुदरत हमें देना चाहता है। और अगर छोटी सी भी एक भावना है, दुख की, चिंता की, कुछ निराशा की, अगर वो है, तो हमने जरूर कुछ गलत मुद्रा ले ली है, गलत पोस्चर धारण किया है। तो अगर हम ये डॉटेड लाइन, जो है रेखा है, उसको अगर क्रॉस करते हैं, तो जैसे कि गलत मुद्रा में है। जैसे कि अहंकार है, वो यही चाहता है कि हाँ, मैं सबसे डिटैच हूँ, सब कुछ जो है उससे डिटैच हूँ। लेकिन जो शुरुआत की पोजीशन है, वो है अदृश्य राजकुमार, जिसको जागना है। और वो कहता है कि पूरी भौतिक दुनिया यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है, वो एक कहानी का भाग है। और जैसे कि एक संपूर्ण मुक्ति है, जैसे हम सुन रहे हैं, हम साथ साथ उसके साथ खेल भी सकते हैं। हम सभी रोल के साथ, जो हमारा रोल है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैरी कभी भी अपने को कैमल नहीं समझती है ड्रामा में। मैरी अलग है कैमल से। इसी तरह से अदृश्य राजकुमार जब जागरूक है, तो वो समझता है कि, और वो उसको धारण करके रखता है, अपने धर्म में स्थित होता है कि कहानी बिल्कुल अलग है उसकी दुनिया से। वो अलग है, कहानी अलग है। संपूर्ण साक्षी। जब वो इस अवकाश में आता है, इस स्पेस में आता है, तो खेल शुरू होता है। और जैसे कि हम कह सकते हैं, वो सही मुद्रा में है। जब वो यहाँ पर कहानी में और अभी इस मिनट में भी अगर वो यहाँ पर कुछ क्लेम करता है, तो वो मुक्त नहीं है। 100% पारस, 100% मुक्ति का अनुभव जब करता है, तो अगर उस मिनट में भी अगर हम मिक्स कर रहे हैं, तो जरूर हम गलत मुद्रा में हैं। वो 100% मुक्त अवस्था नहीं है कहानी से।
तो आपने कुछ एक अभ्यास बताए थे, तो ये जो रूल है वो अभ्यास को जैसे मदद करते हैं। एक आपने ये भी बताया कि कैसे उसको सहज बनाया जाए। तो सच में वास्तविकता क्या है? रियलिस्टिक क्या है? तो वास्तविकता रियलिस्टिक अभ्यास यह है कि 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, इवन हाफ मिनट के लिए अगर हम 100% अनुभव करते हैं, तो जैसे कि वो रियलिस्टिक है। जैसे कि अलग-अलग धर्म में एक धारणाएँ दी जाती है, कमांडमेंट्स दी जाते हैं, नियम दिए जाते हैं कि आप ऐसा करो, वैसा नहीं करो। सदा के लिए पवित्र बनो। तो ये पोजीशन नहीं है, परंतु हमें एक नई आदत है उसको बनानी है, और यही हमारा प्रोग्राम है। और ये 1 मिनट में हम श्रेष्ठ के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारी ताकत है, पारस सबके पास है, और हमें समझना है, अनुभव करना है, और हमें पारस का उपयोग करना है 1 मिनट के लिए, पूरे मिनट के लिए। और किसी ने 7 दिन का अगर कोर्स भी नहीं किया है, वो भी 1 मिनट का ये अभ्यास कर सकता है। थोड़ी दृढ़ता, थोड़ी एकाग्रता चाहिए, और निश्चय चाहिए, और मेन बात यह है कि फन, मतलब आनंद से करें। ऐसा नहीं है कि हम सीरियस हो जाए और एकदम बहुत डिसिप्लिन में सीरियस रहे, गंभीर रहे, ऐसा भी नहीं। हम फन की एनर्जी माना उमंग उत्साह के साथ यह अभ्यास करें, तो हम सदा के लिए ये अभ्यास से कभी भी थकेंगे नहीं, जैसे कि अथक रहेंगे, और उमंग उत्साह बना रहेगा अभ्यास करने के लिए। तो अगर हम कुछ भारीपन अनुभव करते हैं, तो ये साइन है कि अहंकार एक्टिव है, तो हमें शिफ्ट करना है, तुरंत परिवर्तन करना है इस अहंकार की पोजीशन को। तो अभी हम थोड़ा अभ्यास करते हैं। कभी-कभी हम अलग-अलग शब्द का उपयोग करते हैं, कुछ शक्तिशाली शब्द भी उपयोग करते हैं। तो वो सिर्फ आत्मिक स्थिति में हमें मदद करे, इसलिए हम उपयोग करते हैं। और हम श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करते हैं, श्रेष्ठ दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, और ये पूरी भौतिक दुनिया सिर्फ कुछ 1 मिनट के लिए, जैसे कि वो एक प्लास्टिक दुनिया है। सब कुछ जो हम ड्रामा कहते हैं, जैसे कि वो एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक डॉल्स, प्लास्टिक गुड़िया है, प्लास्टिक घर है, और जो अदृश्य आत्मा है, वो अदृश्य मुसाफिर है यहाँ पर, अदृश्य राजकुमार है। और ये एक बड़ा भेद है, कंट्रास्ट है। इस प्लास्टिक कैंप से बाहर आके यह अनुभव करना, वो सब कुछ देखता है, परंतु उसे अंदर से कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि वो प्लास्टिक दुनिया में जंप करे और वहां अपना जीवन बताए। तो हर एक चीज जो यहाँ हो रही है उसका वो साक्षी दृष्टा होता है, परंतु उसे शौक है अपनी दुनिया का, वास्तविक दुनिया का। और उसकी जो दुनिया है वो प्रकाश की है, अलौकिक है, अलौकिक है, अनर्थली है, इस पृथ्वी से परे है, ट्रांस टेम्पोरल, अर्थात आध्यात्मिक है, वास्तविक है, महत्व की है। यह सिर्फ एक ही दुनिया उसके लिए है। प्लास्टिक दुनिया जैसे कि है ही नहीं, क्लोज है, बंद हो गई। जैसे कि उसका परिवार,
उसके जो खजाने वो एक अलौकिक स्तर पर है, सारे खजाने। और यह दुनिया उसके लिए महत्व की है, वास्तविक है, इटर्नल है, अनंत है। वो समझता है कि उसका सच्चा परिवार यहाँ है, वो भाग्यशाली है, सभी भाग्यशाली है, सभी चैतन्य सितारे हैं। बहुत सुंदर। और भगवान भी जैसे कि एक चैतन्य सितारा है, तो इस बात को स्वीकार करने में वो बहुत ही खुश है। अ, इस दुनिया का जो भी भाग है, जो भी बातें हैं, वो एकदम संपूर्ण है। वो इस प्लास्टिक दुनिया जो है उसका दरवाजा बंद है, वो उससे कंपेयर नहीं करता। उसे पता है कि उसकी दुनिया एक परफेक्ट है, संपूर्ण है, कंप्लीट है और सभी निर्विकारी है। और उन्हें प्लास्टिक दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी अनुभव से वो जैसे कि स्वाभाविक रीति से विकार रहित, दुख रहित अनुभव करते हैं, इसीलिए दिव्य है और अलौकिक है। और इस कुछ एक मिनट में जब हम प्रयोग कर रहे थे, हम साथ साथ इस सच्चे इस ये जो सच्ची भावना है, सच्चा बेनिफिट है, वो हम सबको दे रहे हैं, इस क्षण में भी, इस पल में भी। प्लास्टिक वो शब्द हम यूज करते हैं, इसका अर्थ यही है कि हमारा बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि वो इसकी एकाग्रता भंग न हो, तो कम डिस्ट्रैक्शन हो, इसलिए हम ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। तो जैसे हम हमारी यात्रा आगे बढ़ते हैं, आगे पूरे समय में, इस दिन में, तो प्लास्टिक दुनिया कंटिन्यू होती है, आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जो हमारा खेल है वो भी चलता रहता है। तो प्लास्टिक दुनिया में सुनहरी हिरन है, तीन गहरे दरवाजे है, काले दरवाजे है, ऐसे कह सकते हैं। तो ग्लिटर है। और हमें देखना है कि क्या हम बिना धोखे रह सकते हैं, तो हमारी प्राइस क्या है। तो जैसे ही हम उसमें फंस जाते हैं, तो अलौकिक भूल जाता है और पूरा प्लास्टिक में फंस जाते हैं। सारा खेल है जागरूक रहना इस वास्तविकता से। अदृश्य राजकुमार, अदृश्य खिलाड़ी, उसको जागरूक रहना है। पहले से ही जानना है, याद रखना है कि ये प्लास्टिक की दुनिया है। वहां पर गीत, ग्लिटर है और वहाँ सोना भी है। और बड़ी सफलता यह है, चमक माना सोने की चमक है। तो तो प्लास्टिक कैंप है, उससे बचे रहना ये बड़ी सफलता है। तो क्या हम अभी ब्रेकआउट रूम में जा सकते हैं? आज का क्वेश्चन, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे आज के ब्रेकआउट रूम के लिए?
कैसे हम इस खेल को जीते और बिना धोखे में आए। जो भी प्रश्न है वो हम बाद में लेंगे, और चैट में जो डिस्कशन क्वेश्चन है तो थोड़ी देर के बाद हम सब मिलते हैं। सभी का स्वागत है वापस। तो अलग अलग रूम में विजिट कर रही थी और सुन रही थी, तो कुछ एक पॉइंट्स तो कुछ एक पॉइंट्स जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भी हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे 1 मिनट साइलेंस में। शुक्रिया। मुझे लगा कि ऐसे जो पॉइंट्स है उसको बार बार रिमाइंड करना ये अच्छा है, रिवाइज करना। तो ये खुद के रिमाइंडर्स याद रखना और बार बार अभ्यास करना ये बहुत ही मदद करता है। तो प्रशांत भाई को वापस हैंड ओवर कर रही हूँ। सभी का स्वागत है वापस। जो सभी का एक महत्व का प्रश्न है वो है, तो वो ये है कि पिछले 15 मिनट में स्कोर क्या था, कितने मार्क्स मिले। चर्चा हो रही थी, परंतु हमारे लिए एक और गेम है, खेल है, वो है अदृश्य राजकुमार जो है वो जागृत रहे, कॉन्शियस रहे। अगर वो जागृत नहीं है तो जैसे कि रेखा, अज्ञान की रेखा क्रॉस हो गई है और अचानक से कहानी जो है वो बहुत ही मूल्यवान बन जाती है उसके लिए। तो अलौकिक स्तर को देखना अर्थात उसकी वैल्यू समझना, वो प्लास्टिक दुनिया से परे है। तो प्लास्टिक दुनिया इतनी मतलब हमें कन्विंस करती है, मतलब जैसे कि हमें वो दुनिया समझाती है कि ये जो ग्लिटर है वही मेन है, चमक जो है इस दुनिया में। और हमें पारस की जरूरत है, इसमें हम इस गेम में न हारे। पत्थर के लिए एक प्यारा सा गीत ही बहुत कार्य कर जाता है और वो जैसे कि खेल से बाहर हो जाएगा। तो इस खेल को जीतने के लिए पारस का बहुत महत्व है। और मुख्य बात यह है कि हम बार बार इस भेद को सामने रखें।
तो बहुत खुश हूँ। आपके कोई कमेंट्स है शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो आप लिखिए। शुक्रिया। कैसे हम बैलेंस को बनाए रखें, संतुलन बनाए रखें। एक तरफ प्लास्टिक अकाउंट है और दूसरी तरफ ये ड्रामा एक सौगात है, वंडर है। इसका बैलेंस कैसे रखें, संतुलन कैसे रखें? जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है इस दुनिया में। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो बहुत एक सुंदर लोग होते हैं और महल दिखाते हैं, किले दिखाते हैं। अद्भुत होता है फिल्म में, सभी सीन्स जो होते हैं अद्भुत होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस फिल्म में जो कुछ हो रहा है मैं उसमें क्लेम करूं कि ये मेरा है और मैं खुद की दुनिया को भूल जाऊं। हाँ, हम दावा नहीं करेंगे फिल्म में। तो जैसे कि ये दुनिया एक प्लास्टिक स्क्रीन है, जैसे कि फिल्म है, तो हम यहाँ धोखे में नहीं रहेंगे और दावा नहीं करेंगे कि ये मेरा है। उसी तरह से ये जो अलौकिक दुनिया है वो एक सुंदर दुनिया है। सब कुछ एक अच्छी तरह से स्थित है। तो ये जो बड़ी स्पेस है, अवकाश है, उसको हम धारण करते हैं और कहानी को कहानी की तरह देखते हैं। मैं अनुभव कर सकती हूँ कि जब हम कड़वी दवाई देते हैं तो जरूर उसका रिएक्शंस आते हैं। परंतु कभी कभी हम हेडसेट्स और हैंडसेट रख के अनुभव करते हैं कि बहुत ये अद्भुत है। तो 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 जो रियल वर्ल्ड है उसमें वर्चुअल वर्ल्ड का मना, यह जो यहाँ की दुनिया है उसका कुछ यूज नहीं कर सकते। एक रूम में प्रश्न था, एक रूम में यह प्रश्न था कि अपना प्रोग्रेस हम कैसे मेजर करें। अ, हर एक मिनट में जब हम समय निकालते हैं, पारस का उपयोग करते हैं, तो पारस स्ट्रांग हो रहा है। आप ऑलरेडी जीत रहे हैं। अगर लोग ये समय निकालते हैं तो जीत ऑलरेडी शुरू हो गई है। परंतु अगर आप समय निकालते हैं समझने के बाद अनुभव करने के लिए, अगर आप एक मिनट भी निकालते हैं तो आप ऑलरेडी जीत रहे हैं। और आपके पास विकल्प भी है। जो रावण के सिर है, उस उसकी पालना नहीं करनी है। और हमें जैसे कि वो लिस्ट है रावण के सिर जिसको हमें दूर करना है। तो जब जब हम रावण को नॉकआउट करते हैं, भगाते हैं, तो उसी सेकंड वो सुख से बदल जा सॉरी सुख पे परिवर्तन हो जाता है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी रावण का सिर जो है, आपको लगता है कि आप सुख से अपने को दूर कर रहे हैं, परंतु आप सच में जो सच्चा सुख है उसमें स्थित हो जाते हैं। आप ये प्रयोग करके देखो। तो हमारा जो प्रोग्रेस है, सफलता है, वो है रावण के सिर को बंद करना, उसको फीड करना बंद करना, और हम अलौकिक स्तर का अनुभव करें। और आपने देखा होगा कि ये तुरंत ही रावण का सिर स्टॉप करता है, क्योंकि रावण जो है उसने ये कहानी की वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया है।
तो रावण जैसे कि इतना जीवन उसे देता है और हम उसकी वैल्यू को कम करते हैं कि ये कहानी है सिर्फ। अगर अगर वो रावण को कम करता है और अगर आप इस वृत्ति से आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप रावण को कम भी करो फिर उसकी पालना भी करो, तो जैसे कि एक फिर विधि कंटिन्यू रहती है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। तो जब तब तक रावण को श्रिंक करते रहो, कम करते रहो, तब तक वो जैसे कि बेभान ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। तो जैसे कि सफलता ऑलरेडी शुरू हो गई है, परंतु बड़ी सफलता यह है कि हम इसको जितना हो सके नेचुरल, स्वाभाविक बनाते जाए। तो ये सूक्ष्म और जो स्थूल सिर है रावण के, उस पर हम विजय पाए। ये जो असुर है, जितना हम ज्ञान का उपयोग करते हैं उस वातावरण में, रावण जो है वो कम होता जाता है। जैसे किसी ने अच्छी सुंदर रीति से बताया है कि अंधेरे में युद्ध नहीं करना है, लेकिन प्रकाश में आकर युद्ध करना है। क्योंकि अंधेरा दुश्मन को फेवर करता है, मदद करता है, और जो प्रकाश के वातावरण में फरिश्ता जीतता है और रावण हार जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है कि प्रकाश के वातावरण को धारण करके रखना। तो जैसे कि देवी देवताओं का जो एथिक्स है, और ये जो बैगर है उसको स्टॉप करना, तो ये दो बातें हैं। क्या अगर इफेक्ट तुरंत नहीं आती है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो एक्यूरेट नहीं है? पूरी दुनिया में हर एक को चेकिंग की जरूरत है। क्या हम कुछ पुरुषार्थ में हम सूक्ष्म रीति से रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि नहीं? अहंकार जो है वो जिद्दी है, और अहंकार एडप्ट कर सकता है। और ईगो, अहंकार जो है वो आपको आपको वो आध्यात्मिक है ऐसा टाइटल देगा, स्पिरिचुअल है ऐसा टाइटल देगा। तो ये जो मैं कहानी के आधार पर है। तो आज नहीं तो कल वो अहंकार आता है अलग अलग स्वरूप में। और मतलब पूरी यात्रा में हमें ये चेकिंग करते रहना है, और रिफाइनमेंट करते रहना है, वरना सूक्ष्म में समझ के करना है। और जब हम एक्यूरेट करते हैं, सही रीति से करते हैं, तो हमें जरूर सूक्ष्म अनुभव होते रहेंगे। तो कमेंट है कि स्व को हमेशा धारण करके रखना, और जब पता चले कि लाइन क्रॉस की है तो तुरंत स्टॉप करके वापस जंप करना, यही एक मुख्य चाबी है। रावण के सिर को बंद करना और माइक्रो एक्सपीरियंसेस का अनुभव करना, ये बड़ा शिफ्ट है, ये अच्छी महान प्रैक्टिस है। तो कुछ एक अभ्यास करेंगे हम फिर से, और हम ट्रांसमिशन भी देखेंगे मधुबन से अब दादा का। कुछ एक मिनट्स हम संपूर्ण ध्यान से अभ्यास करेंगे। तो ये कुछ एक अगले सप्ताह के लिए हम
इस अभ्यास को ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमारे चार स्टेप्स है, चार कदम है अभ्यास के। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ज्ञान का वातावरण उत्पन्न करना। तो सबसे पहले ज्ञान का एनवायरनमेंट, वातावरण उत्पन्न करना। अगर ड्रामा के आधार पर अगर जीवन है, बहुत बड़ी भावनाएं उसके आधार पर है, जुनून है ड्रामा के आधार पर, तो ऐसे वातावरण में हम स्थिति का आत्मिक स्मृति को नहीं बना सकते। इसीलिए पहला कदम है ज्ञान का वातावरण बनाए रखना। और इस ज्ञान के वातावरण में आप सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं खुद को कि आप एक आत्मा हो और ये आत्माओं का परिवार है। और ये प्लास्टिक दुनिया में आते हैं, यहाँ पर वो थोड़े समय के लिए है। तो जैसे ही हम प्लास्टिक शब्द उपयोग करते हैं तो रियल और जो नॉन रियल है उसका एक भेद है, वो प्रत्यक्ष सामने होता है। तो हम प्लास्टिक शब्द उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो समझने के लिए कि वो एक विदेशी दुनिया है, फॉरेन वर्ल्ड है। तो ये अदृश्य खिलाड़ी है, उनकी यात्रा, वापसी यात्रा, उनका घर भी है, उनका पिता भी है। तो हम सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं, हम बहुत गहरा ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक वातावरण बना रहे हैं मन के अंदर। और ये पूरा खेल बदल देता है और बहुत बड़ा जुनून होता है कहानी के आधार पर। और यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे ये जो बात है वास्तविक है, वो कोई बोल सकता है, क्योंकि जो अदृश्य खिलाड़ी है उनकी यात्रा। दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, हमारे अंदर एक जो आत्मा का फंक्शन है वो है अटेंशन, ध्यान। तो ये जो अटेंशन है, ध्यान है, वो कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। पूरा जो हमारा मेडिटेशन है ध्यान के ऊपर आधारित है। जैसे कि टॉर्च है, आप अलग अलग जगह पर टॉर्च जो लाइट वाली होती है उसको फोकस कर सकते हैं। सामान्य रीति से वो रावण के कैंप में प्लास्टिक दुनिया में रहता है, पूरा दिन अटेंशन उसमें रहता है, कहानी में। तो यह आत्मा को मदद नहीं करता है, वो आत्म वो अहंकार अर्थात रावण को सस्टेन करता है, उसके सिर को बढ़ाता है। तो विचार जो है वो मतलब न्यूट्रल नहीं होते, वो रावण को फीड करते हैं। तो हम इस अटेंशन को जो दुनिया से परे, प्लास्टिक दुनिया से परे दुनिया है, उस पर हम अटेंशन ले जाते हैं। अ, हम अटेंशन अगर है तो कहीं पर भी एक सेकंड में जा सकते हैं। तो सुप्रीम होम जो परम घर है हमारा, वो आकाश से परे है, मतलब जो दुनिया परे है, परलोक, जो इस दुनिया से, कहानी से परे है। अभी
सुप्रीम माना परम आकाश में अटेंशन है। तो यह अनुभव बहुत महत्व की बात है। अगर आप आंखें खोली रखें, बंद रखें, वो महत्व की बात नहीं है। परंतु जो अंदर की आंखें है, वह इस स्तर का अनुभव कर रही है। तो ये स्टेप 2 है, दूसरा कदम। और वो एक वातावरण बनाता है जो आत्मा को मदद करता है आत्मिक स्मृति में आने के लिए। हम कभी कभी कहते हैं कि जो वैक्यूम है, जो जहाँ सिर्फ वैक्यूम है, अवकाश, उसमें कोई जागता नहीं है, जागृत नहीं होता है। निर्वात जगह में कोई जागृत नहीं होता है, उसे वातावरण चाहिए ज्ञान का। स्टेप 3 वो है जुड़े रहना, एंगेजमेंट का स्टेप है। इसको जैसे सगाई का स्टेप है, एक वास्तविक दुनिया है। सच्चा परिवार हमारा अटेंशन है, हमारा ध्यान है इस आत्माओं के ऊपर, चैतन्य सितारे ऊपर, सितारों के ऊपर। सच्चा पिता है हमारा वहाँ। यह सच्चाई की दुनिया है, वास्तविक दुनिया है। तो जहाँ पर अटेंशन है वहाँ हम एंगेज हो जाते हैं, माना जुड़े रहते हैं। थोड़े समय के लिए उसको हम धारण करते हैं, वहाँ ही ध्यान बना रहता है। ये जो वातावरण है थर्ड स्टेप में, वो आत्मा को जागृत होने में मदद कर रहा है। और जो सच्चा स्व है, वो एक सिर्फ पॉइंट है, बिंदी है, जागृत चैतन्य सितारा है। और हम बहुत ही एक सुख का अनुभव करते हैं स्वाभाविक रीति से, कि हम इस सुंदर महान परिवार से, चैतन्य सितारों के परिवार से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से जैसे संबंध है, संबंधित है। तो हम इसको सामान्य रीति से नॉर्मल देख रहे हैं। तो सच्चा जो स्व है, जो इस प्राकृतिक और सामान्य स्थिति में स्थित है, तो हमने देखा कि वह कहानी से स्वतंत्र है। जैसे ही ये सच्चा स्व उसकी मुसाफिरी आकाश में और इस पृथ्वी पर जारी रखता है,
तो उसे पता है, उससे समझ है कि वो बहुत ही भाग्यशाली है। हम यहाँ पर भगवान का परिवार, भगवान की दुनिया, अमरत्व की दुनिया, आनंद और प्यार की दुनिया, वो दुनिया जो किसी भी प्रकार के नुकसान से परे है और वो उसके लिए प्राकृतिक, स्वाभाविक और सामान्य है। उससे पता है जो कहानी चल रही है नीचे, वो वो है कभी भी खत्म हो सकती है, जैसे कि है ही नहीं। तो वो है कि नहीं है, वो उसकी चिंता नहीं है। और उसे पता है कि ये कहानी से वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो खुश है इस कहानी में आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए। तो ये अदृश्य सेल्फ, अदृश्य खिलाड़ी, वो कहानी में आता है अदृश्य साक्षी बनकर, अदृश्य साक्षी दृष्टा बनकर। वो कभी भी इस प्लास्टिक दुनिया का भाग नहीं बनता। वो इस दुनिया में आता है, परंतु कुछ एक बातों को ध्यान में रख के, और वो याद रखता है कि प्लास्टिक जो चमक है प्लास्टिक दुनिया में, उसमें वो फंसे नहीं। शुक्रिया। जो स्टेप्स हैं वो रखे हैं चैट में, 4 स्टेप्स। अगली रिट्रीट के बारे में ईमेल के द्वारा आपको बताएंगे, और आप अपना प्रयोग जारी रखिए। अभी हम शुक्रिया सभी का, और अभी हम मधुबन चलते हैं।